राहुल जी ने ये जो 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 मजाक चल रहा है बच्चों के साथ उसको एक्सपोज किया। हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है एज अ पार्लियामेंटेरियन बहुत दुखद होते जा रहा है। अगर हम पार्लियामेंट में अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पाएंगे तो कहाँ पाएंगे? इससे बड़ी कौन सी पंचायत है इस देश में? हम कोर्ट की बात करते हैं, 5 करोड़ केसेस लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। यस सर। लाखों केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जेनजी ने एक प्रकार से एक नया रास्ता दिखाया है इस देश को। हमने देखा है जब से ये जंतर मंतर का जादू हुआ है तब से मीडिया ने भी हिंदू मुस्लिम करना कम कर दिया है। नहीं तो पूरी गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा काम नहीं करती। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, संसद में एक बात बार बार गूंजती है कि विपक्ष संसद को चलने नहीं देता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। जो असंदी है, स्पीकर साहब कहते हैं या इधर आप राज्यसभा आइए, तो सभापति जी का भी यही होता है कि जो हुल्लड़ है, जो हंगामा है, वो विपक्ष की ओर से होता है और वो व्यवधान पैदा करता है। तो सबसे खास प्रश्नकाल तो कम से कम चलने देना चाहिए, क्योंकि प्रश्नकाल जनता से जुड़ा मसला है मामला। और अभी जब मानसून का सत्र हुआ, हमने देखा कि चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, अधिकांश समय लोकसभा तो लगभग हम कह सकते हैं कुछ वो थोड़ा-सा कामकाज छोड़ दीजिए तो बाकी तो ठप सी स्थिति रही, और क्यों रही ये देश जानता है। उधर राज्यसभा में कुछ काम ज़रूर हुए, लेकिन वहाँ भी वही ध्वनि हुई और जो ब्लेम है वो विपक्ष पर रहा। जो सिलसिला है, चीज़ें हैं, और अभी मैं ये बातें इसलिए भी कर रहा हूँ कि हम जो दर्द है, विपक्ष का अपना दर्द है और उसके अपने जो कठिनाइयाँ हैं, तो अभी ये मैं देख रहा था, एक जो राज्यसभा से एक जो बहुत सीनियर सदस्य हैं, उनकी तरफ से एक एक्स हुआ और उस एक्स में उन्होंने जो बात कही, तो वही उद्बुद्ध हुआ उससे ये चर्चा, और चर्चा के साथ-साथ बाकी भी विषय। तो हम चर्चा के लिए चलेंगे। बहुत खास मेहमान, बेहद खास मेहमान, सबसे उनको जोड़ना चाहूँगा। जुड़ गए, हमारे साथ हैं श्री विवेक तन्खा साहब। विवेक सर, बहुत-बहुत स्वागत, समय निकाला, आभार आपका। और मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बता दूँ, जो विवेक सर से भिग गए, उनके परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 दशक से राज्यसभा के आप मध्य प्रदेश से ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस के आप सांसद हैं। साथ-साथ जो आप मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल रहे, आप एडिशनल सॉलिसिटर जनरल देश के रहे और ख्यातनाम जो चेहरा हैं, जानते हैं, एडवोकेट हैं। पुनः बहुत स्वागत। और सर, मैं जो आपका एक एक्स था, शुरुआत उस एक्स से ही करना चाहूँगा। मैं अपने दर्शकों को दिखा दूँ, आपने जो दर्द बयाँ किया, ये एक्स है दोस्तों, दर्शकों। सर ने बताया है कि उन्होंने इस जो अभी गया है ये सत्र, 90 प्रश्न पूछे और 10 के भी आंसर नहीं आए। सर, वो सवाल सही है कि ब्लेम तो आप लोगों पर है कि आप लोग संसद को चलने नहीं देते हैं। तो ये जो है सिलसिला, आपका अपना दर्द, आपका मर्म, तो शुरुआत इसी से पहले आप बताइएगा कि क्या स्थिति है वास्तव में। हम लोग तो स्क्रीन पे ही देखते हैं मैक्सिमम, लेकिन अंदर आप बैठे हैं सदन के भीतर, तो पहले आपकी एक राय, फिर मैं आगे और प्रश्न करूंगा। विवेक सर। संजीव जी, देख, तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं वकील ज़रूर हूँ, पार्लियामेंटेरियन भी ज़रूर हूँ, मगर थॉट्स में मैं ओल्ड स्कूल के थॉट लीडर हूँ। मैंने इससे ओल्ड स्कूल मत, मेरे लिए एथिक्स, वैल्यू सिस्टम, बिहेवियर, कंडक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और शायद मैं आज आज के हिसाब से काफ़ी बड़ा मिसफिट हूँ क्योंकि मैं डेमोक्रेसी को एक एजुकेटेड डिबेट के माध्यम की तरह से ऑलवेज देखा करता था, बिकॉज डेमोक्रेसी डिबेट पे ही चलती है और ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, ऑडिट भी होना चाहिए। जब मैं देखता हूं कि ये सब चीज़ें इस देश की डेमोक्रेसी से दूर चली गई हैं, तो अफसोस ही जाहिर कर सकता हूं। अब जैसे आपने राइटली बोला, मैंने 96 क्वेश्चंस डाले थे। अब इसका तो पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, मैंने इसको इसलिए उठाया कि ये तो आ ही सकते थे, जवाब तो आ ही सकता है, लेकिन जवाब उसमें तो स्टार क्वेश्चन खाली पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत होते हैं, जिसमें जी हमको चांस मिलता है सप्लीमेंट्रीज पूछने का, जी, बट आंसर तो सब में आना चाहिए। सल्यूट। और अच्छा, कौन से इनकन्वीनियंट क्वेश्चन हैं उनमें आंसर ही नहीं आते हैं। कई क्वेश्चंस को ऑफ कर दिया जाता है। तो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है एज अ पार्लियामेंटेरियन बहुत दुखद होते जा रहा है कि देखिए, अगर हम पार्लियामेंट में अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पाएंगे तो कहाँ पाएंगे?
इससे बड़ी कौन सी पंचायत है इस देश में? और मुझे तो ये भी दुख की बात लगती है कि बहुत सारी चीजें जो पार्लियामेंट को करनी चाहिए और पार्लियामेंट्री कमिटीज को करनी चाहिए, अब कोर्ट करती है। जजेस का क्या एक्सपर्टीज है, आप बता दीजिए, टू एडमिनिस्टर द कंट्री। जजेस इसेंशली आर देयर टू डिसाइड अ लिस्ट। दो डिस्प्यूट्स हो, दो लोगों के डिस्प्यूट्स हैं, वो अपने डिस्प्यूट प्रेजेंट करते हैं, इश्यू बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, उसमें जजेस आंसर देते हैं बेस्ड अपॉन आपके सबमिशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज देयर जॉब। अब आज के दिन 80% ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, जो जिसको वो वैक्यूम सिचुएशन जहां मानते हैं, वहां पर कोर्ट्स आर स्टेपिंग इन। तो इजंट दिस अ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी? आपका इट इज द फेलियर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड द एग्जीक्यूटिव। आप अपनी स्पेस जुडिशरी को दे क्यों रहे हो? आपको ये अपॉर्चुनिटी जुडिशरी को कभी देनी ही नहीं चाहिए थी। आपको खुद एक्टिव रहना चाहिए। जैसे विशाखा था, विमेन्स राइट एंड विमेन्स प्रोटेक्शन इन वर्क प्लेस, ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन नहीं करता थ्रू विशाखा गाइडलाइंस, तो कभी पता नहीं कब हम लोग सोचते। कई बार जो कई चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ द वे जाके की हैं, जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उनकी जॉब नहीं रहती है, इट इज लॉडेटरी ऑल्सो। ऐसा नहीं कि हर चीज गलत है, जी जी जी। बट मेरा ये कहना है कि ये सिस्टम इज नॉट द सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइस किया था, जो अंबेडकर जी ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, और जितने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो अपने ग्रेट पीपल थे, थिंकर्स एंड राइटर्स, उन्होंने ये सिस्टम डिवाइस नहीं किया था। गवर्नेंस इज द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू लॉ मेकिंग, एंड एग्जीक्यूटिव डज द गवर्नेंस एंड इट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। जुडिशरी इज अ करेक्शनल मैकेनिज्म। तो हमारे सब मैकेनिज्म टॉपसी टर्वी हो गए। देखिए, बहुत, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, बहुत सीरियस थिंकिंग की जरूरत है। हम कोर्ट की बात करते हैं, 5 करोड़ केसेस लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। यस सर, यस सर। लाखों केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 20-20, 25-25 साल तक क्रिमिनल अपील्स की हाई कोर्ट में बहस नहीं हो पाती है, सेंटेंसेस पूरे हो जाते हैं। तो मेरा दुख ये है कि जो चीज देश को परेशान कर रही है, जो जनता को परेशान कर रही है, जिसपे हमको पूरी अटेंशन के साथ, शिद्दत के साथ सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, वो इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है कि 150 साल पहले जो वंदे मातरम, मैं आने वाला था, उसपे मैं आने वाला था कि कितने इंपॉर्टेंट बिल्स। देखिए, मैं बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता, मैं कह सकता हूँ। मैं दिल में, मेरे अंग अंग में, एक एक बूंद बूंद में देशभक्ति है। सर मगर मेरे वंदे मातरम को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं चाहे नेशनल एंथम हो या नेशनल सॉन्ग हो, मैं उसको हाईएस्ट रिस्पेक्ट देता हूं, और देनी चाहिए हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को। बट आज का जो प्रॉब्लम है इज नॉट वंदे मातरम। बिल्कुल बिल्कुल। आज की प्रॉब्लम है विमेन, जॉब्स, प्राइसेस। चीनी की प्राइस देखो कहां से कहां पहुंच गई है। एक गरीब आदमी चीनी कहां से खरीदेगा? पेट्रोल की हालत क्या है, गैस, कुछ में मैं इसके लिए हर वक्त गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम करता हूं। बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज भी हैं, यस सर, यस, ग्लोबल सिचुएशंस भी हैं। बट मेरा प्रॉब्लम दूसरा है कि हमारे लिए हर चीज इवेंट हो गई है। पूरा इवेंट मैनेजमेंट का, मैंने आज अपने ट्वीट में बोला, देवेंद्र फडणवीस साहब को बोला कि अगर राहुल गांधी इवेंट कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, आपने तो पूरा देश इवेंट से चलाते हो। सचमुच। राहुल गांधी ने तो एक पुणे का इवेंट किया ना कल, या 2 और इवेंट्स किए। बट सर वो जो इवेंट है सर, वो उसमें जो कितनी जो बिल्कुल मर्म है, दर्द है, वो जो उन्होंने पितृसत्ता की बात की, और बाकी बहुत, और उन बच्चियों का दर्द देखिए ना। तो उस महाराष्ट्र सरकार को ये कहने के पहले शायद मिलता है बहुत सोचना चाहिए कि वो बच्चियां अनसेफ हैं, वो कितना खुलकर व्यक्त कर रही हैं। करिएगा आप, सॉरी मैं।
वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने उनको तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने इवेंट कर रहे हैं। हमने कहा शोभा नहीं देता है देवेंद्र फडणवीस जी आपको कि आप इस प्रकार की बातें बोले। आप मैं उनको एक अच्छा लीडर मानता हूँ, पढ़े सर, लिखे व्यक्ति हैं, सर, सूझबूझ के व्यक्ति हैं। तो प्रॉब्लम है कि अगर सूझबूझ के व्यक्ति भी इस प्रकार की पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो अच्छी पॉलिटिक्स कौन करेगा? समझदारी की पॉलिटिक्स कौन करेगा? मेरा दर्द ये है, मैं क्या बोलूं। नहीं, देख सर, जैसे जो डिटेरिएशन है, आप तो हम्म, 16 से उस और आप देख तो बहुत पहले से रहे। मैं तो मतलब कर्नल अजय नारायण मुश्रान जी का दौर, हम वो विधानसभा को कवर करते करते, मैं मध्य प्रदेश विधानसभा को जब छत्तीसगढ़ भी था तो 87 88 से मौका मिला, लगातार देखा। और हम ये देखते हैं, वो आप बड़ी पंचायत है, आप जहां हैं, आप अपर हाउस में है, लोकसभा जो संसद है, बड़ी पंचायत है, यहाँ जो राज्य है, हम लोग देखते हैं कि जो इश्यूज हैं, आपने जो बात कही, आपने जो दर्द कहा कि यहाँ सवालों वो भय भी खत्म हो गया, एक चीज। और दूसरा, अब किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं, जो बड़े बड़े विषय थे जिसपे चर्चा ही नहीं हुई है, पूरे का पूरा सत्र, मानसून सत्र चला गया और आप ब्लेम्स वही रहे। तो ये कुछ ना होना, ये कितना, आपने पीड़ा की बात कही, कितना नीचे गिरा। और मैं अगर कहूं, अभी बीते जो हम देखें कि 2014 के बाद कहते हैं देश आजाद हुआ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, क्षमा चाहते हुए, अब 26 में, लेकिन वहां जो यही लोग कभी इस संसद के भीतर क्या क्या बातें करते थे, आज कुछ भी नहीं है। तो ये कितना जो हम लोग तो सोच के यही भेजा जाता है ना कि हमारी आवाजें वहां बुलंद होगी, उठेगी, कुछ भी तो नहीं हो रहा। ब्लेम आप ही पे है कि सब आप चलने नहीं दे रहे हैं, प्रश्नकाल भी नहीं चलने दे रहे हैं, और साथ में कोई इश्यू नहीं आ रहे हैं। अब काम रोको प्रस्ताव जैसे तो मुझे स्मरण ही नहीं होता, हम ये राज्यों में ही भूल गए और हम वहां भी भूल चुके हैं शायद कि काम रोको होता ही नहीं। हमने मध्य प्रदेश में तो दिग्विजय सिंह जी का वो एक मुख्यमंत्री अवर देखा हुआ है, या हम संसद में देखा है कि मनमोहन सिंह जी प्रश्नों के जवाब दिया करते थे। तो ये जो अवमूल्यन है, इसको लेकर क्या आप थॉट ही हो सकता है, मुझे लगता है जनता के बीच जाए तो सही, ब्लेम आप पे कि आप लोग चलने नहीं देते। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, 14 के बाद एक न्यू एरा ऑफ पॉलिटिक्स आ गया। देखिए, कांग्रेस पुरानी पार्टी थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की पार्टी थी। थोड़ा सा भी कहीं शोर मचता था तो कांग्रेस 3 कदम पीछे हटती थी। उनको एक शर्म और लज्जा थी। होता है ना, जब आप अच्छे बैकग्राउंड से होते हो, थोड़ा भी कोई आपको कह दे तो आपको शर्म आने लगती है। मुझे पता है, मैंने एक दिन वेल में घुस गया। मैं नॉर्मली वेल में नहीं जाता हूँ। मुझे बहुत खराब लगता है कि पार्लियामेंट में वेल में जाओ, बिकॉज आई एम नॉट बिल्ड दैट वे। मैं इसलिए पार्लियामेंट में नहीं आया हूँ कि मैं जाके वेल में खड़े हूँ। मैं एक समझदार व्यक्ति हूँ, जो कानून की रखवाला है, जो कानून की बात करता है, और जो जो कानून की दुनिया में रहना चाहता है। आई वॉन्ट टू बी नोन फॉर फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ। तो एक दफे मैं चला गया, क्योंकि पार्टी ने सबको बोला, मुझे भी बोला आप भी जाओ, तो चला गया। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया धनखड़ साहब ने पूरे पार्लियामेंट में मेरे को आइडेंटिफाई किया और सबके सामने मुझे टोका कि धनखड़ साहब, आप और कोई भी वेल में आया, मुझे आपत्ति नहीं है, गलत है, आपत्ति नहीं है, आप क्यों आए? ये बात है। आप लॉ के आइकॉन हो। यस। आप मध्य प्रदेश में, मेरे को पता है, हर बच्चा आपको फॉलो करता है, आपकी राइचियसनेस फॉलो करता है, और आपको देख के मुझे दुख हो रहा है। मेरे को इतनी शर्म आई कि मैं जल्दी से वापस आ गया और मैंने उस दिन अपनी पार्टी को बोल दिया, आज के बाद मैं वेल में नहीं जाऊंगा। मैं अपनी प्रोटेस्ट करूंगा तो अपनी सीट पर खड़े होकर प्रोटेस्ट करूंगा सबके साथ। बट कहीं ना कहीं हमको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हर चीज में, और अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो चीजें डिटोरेट होती जाएंगी। और जब जब कोई कहता है कि आप भारत को आजादी 2014 में मिली, अब ये हास्यास्पद नहीं तो क्या है? बिल्कुल या सर। शासन और शासन इन स्टेटमेंट से चलेगा? इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर कंट्री। वी शुड बी टॉकिंग ऑफ फ्यूचर। पास्ट इज ओनली अ लेसन कि हमको फ्यूचर को कैसे कंडक्ट करना है। पास्ट के बेसिस पे कंट्री को नहीं चलाया जाता है। पास्ट समझदारी के लिए होता है कि जो मिस्टेक्स हमसे हुई हैं वो आगे नहीं होनी चाहिए। बट आपने पूरी पॉलिटिक्स ही पास्ट में करते हो, फ्यूचर की बात ही नहीं करते हो। करते हैं नहीं। प्राइस प्राइस इज नॉट एन इश्यू फॉर यू। फ्यूचर जाते हैं तो 2047 जाते हैं, वो बीच का सब उसको वॉश आउट कर देते हैं, बीच का वॉश आउट। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो गवर्नेंस मॉडल आपने हमको दिया है, इस गवर्नेंस मॉडल की कुछ दिन तो लोग बड़े खुश रहे, क्योंकि जब ग्लिप टॉकिंग होती है ना तो लोगों को बहुत मजा आता है।
किसी की बेइज्जती होती है तो लोग बड़े बड़े चाव से सुनते हैं। ये अनफॉर्चुनेट एक पब्लिक का एक तौर तरीका है। बट थोड़े दिन बाद वो ग्लिप टॉकिंग आप पे अप्लाई होने लगती है। आज ये जो बच्चों का रिवोल्ट हुआ यस जंतर मंतर में, जी दिस इज अ फ्रस्ट्रेशन। यस ये बच्चों का नहीं, ये पेरेंट्स का भी फ्रस्ट्रेशन है। अब मैं नरसिंहपुर से जबलपुर आ रहा था 2 हफ्ते पहले। एक गुप्ता जी की छोटे से पुराने कांग्रेस वर्कर हैं, उनकी सर रिक्वेस्ट है, टंका सर प्लीज आप निकल रहे हो शेखपुरा से, मेरी छोटी सी दुकान में 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। तो मैं रुक सर गया। क्या फर्क सर पड़ता है, भला आदमी अपन से रिक्वेस्ट कर रहा है। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। मैं उतर के उनके दुकान में अंदर बैठा। मैंने उनसे पूछा, गुप्ता जी आपके परिवार कहाँ है? कहते सर मेरे 3 लड़के हैं और तीनों जंतर मंतर गए हुए हैं। अरे बाबा रे बाबा रे अब बाबा, सोचो, शेखपुरा में एक छोटा सा बिजनेसमैन, जिस उनके बच्चे जो कांग्रेस लीडर, कांग्रेस का बहुत पुराना सिपाही है, अच्छा आदमी है, भला आदमी है, उसने कोई अपराध नहीं किया होगा आज तक, मुझे बोल रहा है कि मेरे 3 लड़के हैं और तीनों जंतर मंतर गए हैं भारत देश की सेवा करने। क्या बात जब मैंने ये सोचा तो तब मैं समझ आया कि जंतर मंतर इज खाली नॉट एन अर्बन फिनोमेना। सचमुच इसका सच मतलब ये विलेजेस और रूरल एरियाज तक भी पहुंच चुका है। एब्सोल्युटली सरकारों को और फ्यूचर सरकारों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। एब्सोल्युटली इंडिया जाग गया है। बहुत सही बात है। सर कल हमने देखा, कल जो राहुल जी की उसमें जो बिटियाएं जो बोल रही थी, वो मैक्सिमम बहुत सारी बच्ची हैं वो ग्रामीण परिवेश वाली थी, उन्होंने बड़ा खुल के कहा। सर मैं जो आपने कहा, तो आप चूंकि एडवोकेट हैं, जो हुआ जो संसद मार्ग थाने पर जो राहुल जी को 7-8 घंटे संघर्ष करना पड़ा और क्या क्या दलीलें आती रही पूरे दिन, हमने देखा कि एक पूर्व जो अब रविशंकर प्रसाद जैसे जो दलीलें दे रहे थे, या जो अब और भी निकली, मैं क्या क्या नाम लूं, कितने लोग थे उसमें बोलने वालों। सर वो क्या था सर, उसको क्या, क्यों ये कैसे देखें, कैसे लें सर, आप है कि एज ए एक विधिवेत्ता उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब हमारे दर्शकों के लिए कीजिएगा प्लीज। अब अगर हम विधि विधि से चले, विधि ज्ञान से चले, तो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट होती है, उसमें एज सून एज पॉसिबल विद इन अ फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स केस दर्ज होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, मेरा लॉ नहीं है, ये देश का कानून है। और अगर किसी को पैलेट इंजरीज हुई हैं, प्रूवन इंजरीज हैं, जो कि पहले सफदरजंग में देखी गई, फिर एम्स में देखी गई, उसकी सर्जरी हुई है, उसकी आई चली गई है, 200 पैलेट वुड उसके शरीर में है, और उसने ये सब प्रमाण जब सरकारी अस्पतालों का सुप्रीम पुलिस के पास आज 1 महीने से था, तो पुलिस उस केस में जांच क्या कर रही थी? ये किस प्रकार का मजाक है ये राहुल जी ने ये जो 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 मजाक चल रहा है बच्चों के साथ, उसको एक्सपोज किया है। राहुल जी को जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, कानून को एलओपी खुद। एलओपी को जाना पड़े, 8 घंटे बैठना पड़े, और सच में ये भी निकला कि वो जो कहा गया है कि ये तो जो सिर्फ फुटेजेस खाने की, अब जेपी नड्डा साहब जैसे जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा मोदी सरकार में मंत्री, वो ये कह रहे हैं, और ये भी कहा गया कि ये तो एफआईआर तो ऑनलाइन भी हो सकती थी। तो ये जो ऑनलाइन चीज करते है, हो, अरे आप ये ऑफलाइन कर नहीं रहे हो, ऑनलाइन कहाँ से करोगे? आपके सामने जो सर पे बैठे हैं तो आप कर नहीं रहे हो। और आप देखिए, ये सब बातें जो थी बड़े हल्की हैं, सर सुपरफिशियल हैं, और सर बिलीव मी, जो लोग बोलते हैं उनको लोग सीरियसली भी नहीं लेते। और इनको भी सोचना चाहिए कि इनकी हालत आज खराब क्यों हो रही है। बहुत सही। इसीलिए हो रही है, इस प्रकार की हल्की बातों के मारे। पब्लिक को नहीं पसंद है हल्की बातें, चाहे हम करें या वो करें। देखिए, हमारे हमारे 140 करोड़ लोगों की जो समस्या है वो बहुत ग्रेव है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आप श्रीवास्तव जी, आप तो मध्य प्रदेश से परिचित हैं। सर क्या हालत है स्कूल्स की, गवर्नमेंट बहुत स्कूल्स की? बहुत बुरे हाल, बहुत बुरे टीचर्स हाल, हैं क्या? 60% स्कूल में टीचर्स तक नहीं है। बहुत। क्या बच्चों को क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? वो ग्रामीण स्कूल के बच्चे क्या आप आईएएस आईपीएस कोई बन पाएंगे? नेवर या नेवर। अरे उस परीक्षा तक आप उनको पहुंचाने के लिए जो वेरविथॉल है वो देते कहाँ आप उनको? उस पर डिबेट नहीं है। नर्सिंग कॉलेजेस का जो तमाशा आप देख रहे हैं, विदाउट देयर बीइंग अ नर्सिंग कॉलेज डिग्रीज बट रही हैं। बट रही। क्या तमाशा है ये? देखिए नर्सिंग का नर्सिंग का एमबीबीएस कैसे हो रहे थे इसके, जो आप कह रहे हो हमने इतने कॉलेजेस खोल दिए, उनकी हालत क्या है? अब मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की क्या हालत है, हम देख रहे हैं, हम लोग, हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं लगा। करिए, सॉरी।
गवर्नेंस फेलियर है, व्हाट आई एम ट्राइंग यस, टू से, दिस इज अ कंप्लीट गवर्नेंस फेलियर। सर, और पूरा, अगर पूरा भाषणबाजी से ही देश को चलाना है तो सुन लो इन लोगों को दिन भर, सुनता यस, भी नहीं है कोई इनसे, इनकी बातें कोई नहीं सुन रहा आजकल। नहीं सर, अरे नहीं लोगों सुन, को कोफ्त हो गई नेताओं के नाम से। एब्सोल्यूट, आजकल सफेद कपड़े पहन के, पजामा कुर्ता पहन के जाना में कोई कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, बाय द वे। नहीं सर, ये सब जगह है। देखिए, ये पत्रकारिता गाली हो गई है। अच्छा, मैं भी उसी पेशे से हूँ। एक दौर होता था कि जर्नलिस्ट एक भय था। आप लोगों का एक पॉलिटिशियन, मैंने कहा ना कि विधानसभा के प्रश्न से हंगामा खड़ा हो जाता था, लोकसभा के प्रश्न से हंगामा खड़ा हो जाता था कि प्रश्न लग गया है। अब तो आप कह रहे हैं सब कुछ टर्न डाउन, आपके प्रश्नों को बदल दिया जाता है। मैं सर दूसरी चीज पूछूंगा, आपने धनखड़ साहब का जिक्र किया, तो धनखड़ साहब और अभी मौजूदा जो आपके सभापति जी हैं राधा कृष्णन साहब, तो एक फर्क, और दूसरा सर एक बड़ा रहस्य है सर, मतलब जितने आपके हद में हो जद में हो कि आप बहुत सीजनड और बहुत ऐसे हैं कि आप चीजों को बड़ा, जो चीजें बताना, लेकिन जो बता सके वो आज तक रहस्य है सर, वो धनखड़ जी का जाना। तो अगर उस पर कुछ प्रकाश डाल सके तो थोड़ा सा वो, और दोनों में आप क्या फर्क पाते हैं एज ए एक मेंबर अपर हाउस, कुछ आप पाते हैं कुछ? देखिए, पहली बात तो मैं धनखड़ जी के बारे में बताऊं आपको, मेरा उनसे संबंध, प्रोफेशनल संबंध बहुत पुराना था। सर 20-25 साल से मैं उनको बहुत अच्छे से जानता था। खूब सारे केसेस में वो, मैं उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ हूँ, वो मेरे अगेंस्ट खड़े हुए हैं, हम साथ में भी खड़े हुए हैं। तो एक, और वो मुझे सुप्रीम कोर्ट डेज से, हाई कोर्ट डेज से पसंद करते थे। सर मैं ऑलवेज, मुझे फर्स्ट नेम से बुलाते थे, विवेक। वही प्रेम था ना, उन्होंने कहा कि आप भी आ गए, ये उनका प्रेम ही था, प्रेम था, नहीं, प्रेम। रिकॉर्डेड है संसद की प्रोसीडिंग में, तो उन्होंने मेरे को सिंगल आउट करके बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप 150 लोग हैं, विवेक तनखा क्यों है जेल में। यस, यस, ये जी जी एनीवे, जी। तो वो एक विधि वेकता थे, विधि के विशेषज्ञ थे, और एक, अच्छा, उनका अपना एक सोच थी, अपनी एक तरीका भी था। अ, कई 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 बार ही वाज वेरी टॉकेटिव आल्सो, मतलब बहुत टॉकेटिव वाइस प्रेसिडेंट थे वो, उनको बात करने का बड़ा शौक भी था। वो सर, हमारे प्रोफेशन में ये आ जाता है थोड़ा सा, बिकॉज यू सर, यूज्ड टू टॉक। बट हुआ क्या कि उनका जो एग्जिट हुआ बड़े अनसेरेमोनियस हुआ, एंड अंदर के कारण क्या होंगे उस पर आप हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। सर। बट आप, नॉर्मली मैं स्पेकुलेशन में जाता नहीं हूँ। नहीं, लेकिन जो वो बट ठोस चीजें जो आप शेयर कर सकते हो, अगर आपकी आपका कॉन्शियस अलाउ करे या कुछ, तो आप कीजिएगा, वरना मैं नहीं, भी। नहीं, विदिन देयर मस्ट हैव बीन डिस्क्वाइट विदिन द बीजेपी अबाउट हिम, तभी सर, किया गया होगा। एंड सर, उनको आई बिलीव बोला यही गया था कि अगर आप रिजाइन नहीं करोगे तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके अगेंस्ट ले आएंगे, और शायद से दस्तखत भी करा चुके थे। एंड ऑल दिस इज पब्लिक नॉलेज। और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि धनखड़ साहब में प्रिंसिपल्स भी थे, सर, और दूसरा क्योंकि एक बड़ा लॉयर था, नामचीन वकील थे, तो उनमें ताकत भी थी अपनी बात रखने की। कई बार आई थिंक वो जुडिशरी को जो चैलेंज कर रहे थे, वो सरकार को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सरकार जुडिशरी को पटा के रखना चाहती है, जी, खुश जी, रखना चाहती है। और धनखड़ साहब क्योंकि वकील थे, उनको बहुत सारी जुडिशरी की बातें पसंद नहीं आती थी, तो उसपे वो कमेंट करते थे। तो आई थिंक उनके जाने के बहुत सारे कारण थे, एक नहीं थे। जी, 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 एंड फिर वो अलविदा हो गए, चले गए। यस, हमने तो जब वो हटे तो कोशिश भी की उनसे मिलने की, तो हमको बता दिया गया कि वो किसी से नहीं मिल रहे हैं। और मैंने तो उनके, बिकॉज मैं तो उनके घर भी जा चुका था कई बार, जी, इवन एज वाइस प्रेसिडेंट। मुझे अभी लास्ट 1 जनवरी में उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट पे बुलाया था। सर, मैं इसलिए बुलाया था ब्रेकफास्ट पे कि मैं उनसे नाराज था किसी बात को लेके, अच्छा, और अच्छा, मैंने वो नाराजगी ओपनली जाहिर की थी। तो उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि विवेक, तुम मेरे से नाराज नहीं हो सकते, तुम परसों मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट खाने आओगे 1 जनवरी को। और हम लोगों ने फिर एज फ्रेंडली बातें भी की। सर, तो वो एक अलग किस्म के व्यक्ति थे, जी, 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 क्योंकि लॉ नोइंग थे, इसलिए मैं क्लोज भी था उनसे। जी, राधा कृष्ण जी एक बहुत सोबर व्यक्ति है। सर, ये साउथ इंडिया से आए हैं, जी, पेशेंट भी हैं ये, जी। बहुत पेशेंट है। और ऐसा नहीं है सबकी बात सुनते हैं ये। बट अब आज के बट जो, सर एक चीज बोलूंगा कि बुलडोज जो हो रहा है वो देखिए, आपका कहा गया नहीं लिखा जाएगा। अब हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे लोग, हम लोग देखते थे एलओपी तो कम से कम उसको जब चाहे तब खड़े हो सकते हैं, बोल सकते हैं, आप सदस्यों को रोक दीजिए। लेकिन ये जो हो रहा है सर, ये कितना दुखद है सर, इसको नहीं, आप करिएगा जोड़ते हुए।
प्रॉब्लम ये है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट एक एक आपका अच्छा अच्छा होना और बात है, अच्छा होना और सदन को बेहतर तरीके से चलाना, आप निष्पक्ष लगे, ये दैट इज द पॉइंट। फिलॉसफी के साथ आते हैं। जब फिलॉसफी के साथ आते हैं तो जो फिलॉसफी का पार्ट होता है उसको वो लोग फुलफिल करते हैं। अब जैसे अभी भी जब उस दिन मैं बोलने की कोशिश कर रहा था ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजेस बिल, बहुत मेरे को इंपॉर्टेंट। मेरे को लीड स्पीकर बनाया था पार्टी ने, और मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप जजेस की संख्या बढ़ा रहे हो ये वो, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जो बात जजेस कहते हैं उनकी सुनते तक तो हो नहीं। तो मैं सब्जेक्ट के बाहर कहाँ था? और मैंने कहा बार बार कश्मीर के इशू पे आपने कहा जजेस है, ने लिखा है और बोला है कि कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, आपने प्रॉमिस किया, आप जज की बात सुन कहाँ रहे हो? उस बात को उनको बोलने नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि वो उस दिन 5 अक्टूबर था या जो भी सितंबर था, जो भी वो डेट वो थी जिस दिन कश्मीर का 370 370 वाली। हाँ, जी, अब वो yes, 5 अगस्त, 5 जी, अगस्त जी, सॉरी, 370। वो डे वही था। तो जी, क्योंकि वो उस डे पे मैं ये बात बोल रहा था और कश्मीर की बात बोल रहा था और जुडिशरी से कनेक्ट करके बोल रहा था, रेलेवेंस तो था मेरी बात का। सब पूरी पार्लियामेंट को लगा कि विवेक तनखा जरूर पॉलिटिकल बात कह रहा है, पर उसने उसको ब्यूटीफुली कनेक्ट कर दिया है कनेक्ट किया, विद जी। सब्जेक्ट। और मैं ये कह रहा था कि भाई जज की संख्या बढ़ा के क्या करोगे जब तुमको उनकी बात नहीं सुनना है? जब 3-3 जजेस को तुमने बोला और प्रॉमिस दिया, एश्योरेंस दिया कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव भी कराएंगे, स्टेटहुड भी देंगे, बस यहाँ किसके आगे मुझे बोलने नहीं दिया। तो ये देखिए, ये इस इनटॉलरेंस से डेमोक्रेसी प्रॉस्पर नहीं करेगी। नहीं, डेमोक्रेटिक ये देखिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में किसी को बोलने से रोकना नहीं चाहिए, बहुत सही। अनलेस कि मैं आई एम बीइंग ब्लास्फेमस या मैं अब्यूजिव हूं या मैं कोई गलत भाषा का उपयोग कर रहा हूं, थॉट्स को नहीं रोका जाता है। नहीं रोका जाता, नहीं। वो कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट तो होती हैं चीजें, कनेक्ट तो की जाती हैं, चीजों को कनेक्ट तो की जाती है। मैं वहां इसलिए थोड़ी खड़ा हुआ हूं कि मेरे को वो भाषण देना है जिससे पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी खुश हो जाएगी। जी, दैट्स नॉट माय जॉब। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये हमारे हमारी स्पीच को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं हम उतनी बात बोलें जितना उनको पसंद है। उनको पसंद है। उतनी देर ये हमारी फोटो दिखाएंगे ये पार्लियामेंट में, नहीं तो हम लोग की तो फोटो ही नहीं दिखाते। सर दिखाई नहीं जाती, हम लोग देखते हैं कि आप लोग अपना करते रहते हैं, माइक बंद है, सब कुछ। सर सर मैं आप, चूंकि आपने जुडिशरी की हो रही है, मेरा वो मोह मैं नहीं छोड़ सकता जुडिशरी में से जो ककरोच जनता पार्टी का जो उदय हुआ, जन्म हुआ, उसको लेकर सारा कुछ है, क्यों हुआ। और दूसरा तरफ बड़ा दुखद पक्ष पहलू है, चूंकि आप उसी फील्ड से आते हैं और आप दिन रात उसको भी जीते हैं। सो सर, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के हाथों यदि विधि के जो विद्यार्थी और इतने जो देश के जाने माने जो हमारे प्रमुख लॉ कॉलेजेस वहां से ये निकले कि हमें आपके यहाँ तो उपाधि नहीं चाहिए, सर ये दर्द मर्म पैदा करता होगा सर, ये बहुत दुखद लगता होगा सर। क्योंकि हम लोग कहते हैं बार बार कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, हम लोग क्योंकि बहुत महसूस करते हैं, बार बार हम आम जन से बात करें किसी, तो वो कहता है कि साहब हमारा कोर्ट्स पे से जो फेथ था वो अब डगमा ही डगमगा रहा है लगातार। तो ये चीजें दोनों पे सर एक टिप्पणी आपकी, फिर मैं एक अंतिम प्रश्न और करूंगा। देखिए, सीजे साहब का दर्द आपने खुद महसूस किया होगा जब बार ये काउंसिल ऑफ आप इंडिया। आप आप लोग का दर्द सर, आप लोग का भी दर्द सर, आप क्योंकि आप उस जिस पेशे से हम आते हैं, अगर हमारे इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे यहाँ कहते हैं संपादक नाम की संस्था अब नहीं है, उसका अंत हो गया, ऐसा कहा जाता, हम दुखद होते हैं कि हमने वो संपादकों के दौर में जिया है कि प्रभाकर माचवी जैसे या नरेश मेहता साहब जैसे बड़े बड़े, राजेंद्र माथुर जी, कुछ के साथ काम किया, कुछ के साथ में हम, तो ये चीजें दर्द तो पैदा करती हैं। देखिए शास्त्री जी, देखिए, लोग पद पद पे लोग आते जाते रहेंगे, कोई जी चीज सर। परमानेंट नहीं है। सर आज सर। सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके पहले चंद्रचूड़ साहब थे या फलाने साहब थे, इसके बाद यस कोई और आ जाएंगे। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सर। लोग आएंगे जाएंगे, हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, सिस्टम है, वो चलता है। बट होता क्या है, जब इंस्टीट्यूशन पर अटैक होता है तो हम लोग जो जो इंस्टीट्यूशन को लव करते हैं लोग, हम लोग को यस दुख होता है। पता है। और कई कई दफे ये जो अटैक होते हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, अच्छा भी नहीं लगता। जी सर, जी सर। हम लोगों की छोटी मोटी त्रुटियों से भी हो जाते हैं, और वो त्रुटियां फिर बहुत महंगी पड़ जाती हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जिस तरह से सीजीआई अपने डैमेज को, जो डैमेज हुआ था
यस। उसको उन्होंने रिपेयर करने की कोशिश की, मैं उसकी सराहना करता हूँ। देखिए उन्होंने क्या बोला बीसीआई के प्रेसिडेंट को, चेयरमैन को, आपको कोई हक नहीं था इन हम स्टूडेंट्स दोनों के को, बीच आने का, हम दोनों के बीच आने का, हम दोनों के बीच आने का। बच्चे हाँ, मेरे बच्चे हैं, अगर जी, मेरे बच्चों के साथ मेरा कोई संवाद होना है या मुझे मुझे कोई गिला शिकवा है, मैं उनसे डायरेक्ट बात करूंगा। तो उन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई जो कि जी, एक सीजे को दिखानी चाहिए। और मैं जी। यही कह सकता हूँ कि शायद अगर ये मैच्योरिटी गवर्नमेंट दिखा देती जंतर मंतर में, तो शायद जो इतना बड़ा स्थितियां होता कोई नहीं। है तो होता और भी नहीं। और मुझे पता है इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो इन स्थितियों में रीच आउट करते हैं। और सचमुच। मैंने देखा है, नाम नहीं लेना चाहता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ लीडर्स को, जी, अपनी पार्टी के भी हैं, दूसरी पार्टी के भी हैं, जिन्हों में देखिए ये क्वालिटी इनहेरेंट होती है। यस सर। हमको जैसे कोई चीज एक कंप्लेंट के रूप में सामने आई, एक लीडरशिप जिसमें क्वालिटी होती है ना, वो आदमी इमीडिएटली सामने आके उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, ईगो नहीं रहती है। ठीक बात, ठीक। प्रॉब्लम आज की ईगो ईगो यहाँ पॉलिटिक्स ये है। ईगो 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 ही तो जड़ है, ईगो जड़ है कि अपनी गलती आप कह रहे मैंने माफ किया, आप कह रहे हो मैंने माफ किया। वो मैं सर जैसे चाहे जुडिशरी जी, हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पार्लियामेंट हो, कहीं पर भी ईगो की जगह नहीं है। अगर जी, आप ईगो को प्राथमिकता दोगे तो इंस्टीट्यूशनल डिवैल्यूएशन होगा। यस। सर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाली जो बात हुई सर, वो जो आपने मनन मिश्रा साहब, अभी भी वो वही ताल, सीजेआई साहब ने तो कह दिया कि भाई तुम मत आओ बीच में, लेकिन अभी चल रहा है जिस, क्योंकि देखिए आप क्रिया की प्रतिक्रियाएं होती हैं और उस प्रतिक्रिया पे फिर आप एक और प्रतिक्रिया हो कि भाई चुनाव में आ जाइए, वहां देख लीजिए, ऐसा ना करिए। तो ये भी सर, ये अब इस विवाद को शायद वहीं खत्म कर देते बेहतर होता, क्योंकि आप भी उस बार काउंसिल का हिस्सा है सर। नहीं, इनफैक्ट बार काउंसिल को इसमें घुसने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सवाल था। और दूसरा क्या है, मैं ऑलवेज बिलीव करता हूं कि हमको, स्पेशली जहां तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, लोगों को एज मच फ्रीडम देना चाहिए एज पॉसिबल। डेमोक्रेसी की जीत वही है कि जहां पर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पूरी आजादी है, गाली देने की नहीं, अपनी बातें व्यक्त करने की। और अगर गलत भी, अगर बच्चे एक बात बोल रहे हैं, समझ लो एक सेकंड के लिए, तो उनको अपराधी मत मानो। वो उनका व्यू है, हो सकता है उनका व्यू गलत तथ्यों पे बेस्ड है, उनको समझाया जाता है, उनसे झगड़ा नहीं किया जाता है, चाहे वो हमारे लॉ कॉलेज के बच्चे हों या जंतर मंतर के स्टूडेंट्स हों। सर सही अपने लीडरशिप हैज टू अंडरस्टैंड, अपनी जो जनरेशन है वो हमसे आगे है, ठीक। हमारे बच्चे हमसे ज्यादा समझदार हैं। हमारे पास इतना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं थी जब हम छोटे थे। आप भी समझते हैं, पर इंटरनेट वगैरह तो कुछ होता नहीं था। नहीं था नौ सर, कुछ नहीं। 9-10 बजे तो हमको सुला दिया जाता था, हमारे पिताजी जज थे। सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं सर, एक आध डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल था जिसको अभी ये लोग मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडल स्कूल इस तरह के 2 4 5 थे, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं था उस हमारे वक्त। यहाँ 8:30 खाना लग जाता था। यस सर, यस सर। हमारे पिताजी जस्टिस तनखा, हमारी जी, जी। माता जी, हम लोग बच्चे बैठ के खाना खाते थे। और सो 9 जाया। साढ़े 9 तक वी हैड टू स्लीप, यस सर, यस वी सर, हैड यस। टू ऑल बी अप एट 6। एक एक जी, जी। यही। बिल्कुल, बिल्कुल, तब बिल्कुल। तब आजकल मैंने अपने बच्चों को आज तक पेपर पढ़ते नहीं देखा। मैं सुबह आके पेपर ना पढूं तो मेरा दिन ही दिनचर्या स्टार्ट हो। नहीं, बट वो लोग पढ़ते सब हैं, बट जी। सब अपने लैपटॉप में, अपने 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 मोबाइल में। इसलिए आज का जनरेशन बहुत बहुत आगे है, वो जो बल्कि क्या वो अल्फा जी जेन अल्फा वो तो कहाँ पहुंचा हुआ, उसके आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर अब तो पता नहीं इतने अल्फाज आ गए हैं। जी, जी, मिलीनियम अल्फा अलग जी, है, जेनजी जी, जी, अलग है। एंड जी, एंड हम लोग तो वी हैव एक्चुअली क्रॉस दैट एज, जी, जब हम लोग वी वर एट आवर प्राइम, हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं अपनी लाइफ में। तो यस, अब तो इन बच्चों को देख के तो हम समझेंगे कि कंट्री आगे कैसे जाएगी। यस। और देखिए इंडिया की पॉलिटिक्स बदल गई है। बदल गई है सर, सच टू सच। नॉट कम बैक टू 14 अगेन। हिंदू मुस्लिम आप कुछ कर लो, अब नहीं होने वाला। बच्चों ने उस कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया है। मीडिया भी अब हिंदू मुस्लिम दिखाने में डरती है। हमने देखा है जब से ये जंतर मंतर का
जादू हुआ है, तब से मीडिया ने भी हिंदू मुस्लिम करना कम कर दिया है। नहीं तो पूरी गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा काम नहीं करती थी। तो जेनजी ने एक प्रकार से एक नया रास्ता दिखाया इस देश को। मैंने ऐसे जेनजी इज नॉट जस्ट जेनजी, जेनजी के माध्यम से इट इज उनके भाई बहन भी हैं, उनके माता पिता भी हैं, उनके मित्र भी हैं, उनका समाज भी है। दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर सोसाइटी कि हम बहुत गलत रास्ते में जा चुके हैं, चलो जल्दी से कोर्स करेक्शन करो, वापस आओ, अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करो, एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक करो, अपनी गवर्नेंस ठीक करो, जॉब्स लोगों को कहाँ जॉब्स मिलेंगी, आरक्षण इज नॉट एन आंसर। आरक्षण के जॉब्स हैं कहाँ जो आप आरक्षण दे के दो करके क्या करोगे? जॉब्स तो है नहीं। आरक्षण की हम लॉलीपॉप है सर, वो दिखा के, और सब जो वो है सर, उसके अलावा कुछ जॉब क्रिएशन होना चाहिए। यस सर, यस। डोल्स एंड सब्सिडीज का जमाना खत्म करो। आप डोल्स और सब्सिडीज दे दे के देशन की इकोनॉमी को बैठा रहे हो। और लोगों को यू शुड मेक देम फील प्राउड ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द नेशन। आप वही चीजें जो आज फ्री में देना चाहते हो, उनसे काम करा के दो, सचमुच उनसे नेशन बिल्डिंग कराओ और फिर दो। फिर उनको भी लगेगा कि हमने देश के लिए कुछ किया, इसके मारे हमको ये पैसा मिला। पूरा कंसेप्चुअल चेंज होना चाहिए। देखिए बहुत बहुत सारी चीजों की जरूरत है चेंज करने की इस देश में, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो थिंकिंग। यस, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, इतना सारा वक्त आपने अपने बेशकीमती समय से हमें दिया, बहुत शुक्रिया बताओ। और निरंतर कभी फिर जरूरत होगी तो आपको हम कष्ट देते रहेंगे, क्योंकि जाते रहना चाहिए, चीजें होते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे विवेक तनखा साहब, और बात शुरू हुई थी कहां से कि वो राज्यसभा 96 प्रश्न, उत्तर सिर्फ 10 का भी नहीं आ पाए। तो ये डिटोरिएशन है, और डिटोरिएशन के साथ बाकी जो चीजें हैं विवेक जी ने बहुत खुलकर स्पष्ट कर दी, धनखड़ जी से लेकर और जब भी मौजूदा राधा कृष्णन जी तक, कि उनकी अपनी कठिनाइयां क्या है। वो चाहते सब कुछ है, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगी हो हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।